हेलो। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का 26 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 25 नंबर तक क्वेश्चन मेरा क्या था, क्लियर था। आइए देखते हैं 26 क्या है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्राकृतिक। तो मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना है। तो मेरा क्या है समीकरण? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, यही है ना। तो पहले हमको यहां से a का मान निकालना है। तो a का मान 3, b का मान -4√3 और c का मान 4, यही है ना बच्चा। चलो, तो अब क्या निकालना है? मूलों की प्राकृतिक यानी d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो डी है क्या? नहीं है। तो डी निकालना है। तो डी बराबर b² यानी -4√3 का स्क्वायर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलिए, -4 गुना a का मान क्या है? 3 है, गुना c का मान क्या है? 4। तो d बराबर क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो मेरा 16 हो जाएगा, गुना इसका स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट खत्म हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, माइनस 4 चौको 16 और 16 में 3 से करेंगे क्या हो जाएगा? 48। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 16 तिया 48 यानी 48 माइनस 48। तो ये कट गया। तो d बराबर मेरा क्या आ गया? 0। तो ये क्या है? यह मूल वास्तविक और समान है। क्या है? और समान है। किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को इस क्वेश्चन में दिक्कत है? सब बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? आप लोग को समझ में आया? वास्तविक किसको कहेंगे, अवास्तविक किसको कहेंगे, समान किसको कहेंगे? अगर d बराबर 0 आए तो वो तो समान है, अगर प्लस में आए तो वास्तविक कहलाएगा, माइनस में आएगा तो अवास्तविक कहलाएगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर है 27। 27 नंबर क्या कह रहा है? k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण k प्लस 1 का x² माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या है? बराबर है। मूल बराबर यानी मूल बराबर क्या है? 0 है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? समीकरण मेरा क्या है? k प्लस 1 का x² माइनस 2k माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0, यही है ना समीकरण। तो अगर यहां से हमको a का मान पूछे तो a का मान क्या हो जाएगा? k प्लस 1। होगा कि नहीं होगा? सबको समझ में आ रहा है कैसे होगा? क्योंकि इसके पहले क्या होता था? नंबर होता था, पर हमको नंबर का देके क्या दिया है? x को k प्लस 1। तो मेरा वही क्या हो जाएगा? a का मान। अब b का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? -2k माइनस 1, यही होगा ना? -2k माइनस 1। किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो c बराबर क्या? 1। तो हमको इसका भी क्या निकालना है? d बराबर b² माइनस 4ac, यही निकालना है ना। तो d बराबर क्या मान ले? 0। अब b कितना है? -2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है मेरा k प्लस 1 और गुना c का मान क्या है? 1। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में? चलिए, तो 0 बराबर इन दोनों को पहले हम गुना कर दें। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2k माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब चलिए देखिए, तो इसको हम a और इसको b मान सकते हैं। तो a b मानेंगे तो मेरा 0 बराबर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा? यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है ना। तो a यानी किसका? -2 का होल स्क्वायर, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना -2k गुना 2, यही होगा ना।
2ab अब माइनस क्या हो जाएगा 4k प्लस 4। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में? यही होगा ना। चलिए तो क्या है मेरा 0 बराबर 2 यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस में ना, प्लस में तो 4k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी 4 अब प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 4 दूना 8k माइनस 4k प्लस 4 तो 0 बराबर 4k स्क्वायर। देखिएगा ये प्लस है, देखिए तो इसको ये माइनस के बाद एक से ज्यादा अगर नंबर रहता है वो कैसे में जाता है ब्रैकेट में, तो इसको भी हम ब्रैकेट में करेंगे ना, तो ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस में 4 से करेंगे तो -4k और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर? अब देखिए ये प्लस और ये माइनस कट गया, किन्हीं बच्चों को दिक्कत आया समझ में? चलिए तो यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह क्या चिका माइनस का 8 और 4 12k होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये प्लस में इधर ले आते हैं तो 4k स्क्वायर कैची में माइनस में बराबर -12k तो माइनस से माइनस खत्म। अब हमको 4k स्क्वायर बराबर आ गया 12k। अगर हमको यहाँ पे 4 गुना k स्क्वायर का मतलब कितने बार 2 बार, अब 12 गुना k देखिए तो एक k से एक k खत्म क्योंकि इक्वल में ऊपर ऊपर क्या होता है कटता है। और 4 के टेबल में 12 कितने बार में 3 बार में, तो मेरा यहाँ एक k बचा, यहाँ क्या बचा 3 यानी मेरा k का मान क्या आ गया 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया था मिस्टेक हो गया था क्योंकि माइनस के बाद एक से ज्यादा नंबर रहता है तो क्या होता है माइनस में होता है, इसलिए माइनस में 4k से करेंगे तो -4k अब प्लस माइनस माइनस 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। किन्हीं को दिक्कत? सबको क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है द्विघात समीकरण √2x² - x माइनस √2 बराबर 0 के विवेचक क्या करना है ज्ञात करना है। तो विवेचक ज्ञात करने यानी क्या, विवेचक को हम क्या बोलते हैं डी बोलते हैं, इसे पिछले क्लास में बताए थे। विवेचक का क्या बोलते हैं डी। तो मेरा समीकरण क्या है √2x² - x माइनस √2 बराबर 0। तो a का मान बोलेगा तो कितना √2, b का मान बोला जाए तो -1 और c का मान बोला जाए तो √2। किन्हीं को दिक्कत आया सबको? तो विवेचक निकालना यानी d बराबर क्या होता है b² - 4ac तो d बराबर b का मान क्या है -1 यानी -1 का होल स्क्वायर 4 गुना a का मान क्या होता है √2 गुना c का मान क्या होता है -√2 तो d बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं। देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 4 गुना हम कभी बताए थे 2√2 मिलके क्या बनता है 2 बनता है ना। चलिए तो d बराबर 1 प्लस 4 दूना 8 तो d बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो ये क्या है यह मूल वास्तविक है। क्या है वास्तविक है, वास्तविक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किन्हीं बच्चों को दिक्कत सबों को समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है k के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। यानी समीकरण मेरा क्या है kx ब्रैकेट x - 2 प्लस 6 बराबर 0 सही है ना। तो पहले हमको इसको समीकरण बनाना है तो kx में 1 से करते यानी इसको इससे गुना करेंगे तो kx² बीच में माइनस है तो माइनस, फिर इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा k2kx से होगा ना 2kx प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा ना। चलिए तो यहां से हमको a का मान पता करना है तो a बराबर हो गया k, b बराबर पता करना है तो -2k और c बराबर 6। तो d बराबर क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर, यानी मूल इसका क्या है, बराबर है, यानी मूल बराबर कितना, 0, बराबर बी का मान क्या है, -2k, यानी -2k का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान है k गुना b, c का मान क्या है 6। तो 0 बराबर 4k स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा, माइनस 6 4 के 24k हो जाएगा ना। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4k स्क्वायर बराबर -24k, 24k, 42 नहीं 24k, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म, और यहाँ क्या 4 गुना स्क्वायर का मतलब कितने बार, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया 24k, यही हो गया ना। तो देखिए एक के से एक के खत्म, 4 के टेबल में 24 कितने बार में, 6 बार में, यानी 6 4 का 24। तो k का मान मेरा क्या आ गया 6। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में, k का मान क्या आ गया मेरा 24, यही क्या हो गया आंसर। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट करिए। चलिए अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण का विवेचक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विवेचक, यानी डी निकालना है। तो क्वेश्चन तो पहला यही है। तो यहाँ से अगर a का मान हमसे पूछा जाए तो 2, b का मान पूछा जाए तो 5, यहाँ पे एक छूट गया हो x, और c पूछा जाए तो -3, यही ना। चलिए तो d निकालना है, तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b कितना है 5 है, यानी 5 का स्क्वायर -4 गुना a का मान क्या है 2 गुना b का c का मान क्या है -3। तो d बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 और 8 3 की 24, यानी d बराबर हो जाएगा 5 4 9 और 2 2 4। तो क्या है, यह मूल वास्तविक है, वास्तविक है। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर, यहीं पे बना देते हैं। सेकंड नंबर का भी क्या करना है, वही निकालना। तो a बराबर क्या हो जाएगा √2, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा 5√2। तो d बराबर इसका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान क्या है 7, यानी 7 का स्क्वायर -4 गुना a का मान है √2 और गुना c का मान है 5√2। तो d बराबर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस 5 चौके 20, क्योंकि नंबर है गुना कर लिए 5 चौके 20, और √2 में √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो d बराबर 49 माइनस 20 दूना 40। तो d बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो 9। तो ए बी क्या है, यह मूल वास्तविक है, वास्तविक है। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। तो दोनों का मूल क्या है मेरा, वास्तविक आया है। तो इसका d बराबर मेरा 9 आया है, इसका d बराबर मेरा क्या है 49। क्लियर। अब आज आप ये है आपका लास्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण का, यानी द्विघात समीकरण यहीं पे मेरा होता है क्या समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, चैप्टर 5 क्या, समांतर श्रेणी। किन्हीं को द्विघात समीकरण में प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए।